पाकिस्तान ने खुद ही कबूल कर लिया है कि उसने भारत के कारोबारी कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया है। एक टीवी शो में पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसर अमजद शोएब ने खुलासा किया कि ईरान से कुलभूषण जाधव को अगवा किया गया। अमजद शोएब ने कहा, ईरान ने 2002 में भारत से डिफेंस एग्रीमेंट किया जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया था। चाबहार पोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन होते हैं। कुलभूषण जाधव को वहां से ही पकड़ा गया। भारत ने पहले ही कहा था कि कुलभूषण कारोबारी हैं और वो ईरान में काम कर रहे थे जब उन्हें अगवा किया गया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि जाधव को बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, लेकिन अब पाकिस्तान का झूठ खुद उसके अपने ही एक पूर्व अधिकारी ने लाकर सामने रख दिया है। ईरान ने 2002 में इंडिया के साथ डिफेंस का एग्रीमेंट किया। क्या पाकिस्तान ने वावेला मचाया? उनकी पॉलिसी है, ठीक है। उन्होंने चाबहार में उनको अड्डा दिया, वहां से हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे। कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा। उनकी पॉलिसी है, ठीक है। उन्होंने चाबहार में उनको अड्डा दिया, वहां से हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे। कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा। क्या पाकिस्तान ने कोई शोर मचाया? यहां से कोई आवाज उठी? ईरान ने। और एक बार फिर से आप सुनिए कि किस तरीके से पाकिस्तान का झूठ पाकिस्तान का ही एक पूर्व अधिकारी टीवी चैनल पर बैठकर बता रहा है। ईरान ने 2002 में इंडिया के साथ डिफेंस का एग्रीमेंट किया। क्या पाकिस्तान ने वावेला मचाया? उनकी पॉलिसी है, ठीक है। उन्होंने चाबहार में उनको अड्डा दिया, वहां से हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे। कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा। क्या पाकिस्तान ने कोई शोर मचाया? यहां से कोई आवाज उठी? ईरान ने 2002 में इंडिया और इस वक्त मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, ये बताइए कि ये जो पूरा सच पाकिस्तान के एक टीवी पर ही पाकिस्तान के ही पूर्व अधिकारी ने लाकर सामने रख दिया है, उसके बाद पाकिस्तान अब ये बोल सकेगा कि क्या उसने कुलभूषण जाधव को कहां से अगवा किया और किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई? उसका झूठ सामने आ चुका है, पर्दाफाश हो चुका है पाकिस्तान का। विशंबर दयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। कृष्ण मोहन, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप तक चलेंगे। लेकिन विशंबर जी, पाकिस्तान का झूठ पाकिस्तान से ही सामने आ चुका है और लगातार पाकिस्तान झूठ बोलता रहा है, और उस बार तो उसके झूठ की सच्चाई वहां के एक पूर्व अधिकारी ने खोलकर रख दी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये निसंदेह पाकिस्तान इस पे झूठ बोल रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो अधिकारी है, इसने एक डिस्कशन के अंदर ये वो की है, ना कि उसने जानबूझ के कुछ ऐसा बोला है। उसने अपनी आर्ग्यूमेंट के फेवर में कुछ बोला है, तो इसका मतलब इसमें काफी सच है। और ये सच है कि भाई उसको ईरान से पकड़ा है। यही भारत कभी से मेंटेन कर रहा है कि शायद उसको ईरान से पकड़ा है। मैं समझता हूं भारत को और ईरान को भी ये मुद्दा पाकिस्तान के साथ उठाना चाहिए कि एक भारत के नागरिक को उसकी सरजमी से, जो कि बिजनेस कर रहा था, किस तरह से उन्होंने अगवा किया, कैसे अगवा किया। ईरान को भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छा मौका है भारत के लिए। काउंसलर उसकी एक्सेस मांगी जाए। इसके आधार पर, इस टेप के आधार पर, जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग है, इसके आधार पर पाकिस्तान को हमें कॉर्नर करना चाहिए। जी विशंबर जी, क्या ऐसा आपको लग रहा है कि जिस अधिकारी ने ये पूरी सच्चाई एक टीवी चैनल पर बैठकर बता दी है, उसको इस बात का एहसास शायद नहीं होगा कि उनकी ये बात हिंदुस्तान तक पहुंच जाएगी? वो ये सोच रहे होंगे कि वो अपने घर में, अपने मुल्क में बैठकर एक टीवी चैनल पर बोल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। निसंदेह उसको इस चीज का एहसास नहीं था कि इस चीज को कोई रिकॉर्ड करेगा और एक दिन इसको भारत इस आर्ग्यूमेंट को। तभी मैं हमेशा बोलता हूं कि जो जितने भी लोग, हमारे भी लोग हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए कि बोल क्या रहे। ये इसने सच बोलने की कोशिश की है अपनी आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं इसने एक अच्छा मौका दिया, एक अच्छी विंडो दी है, और हमें ये ईरान से भी पिकअप करना चाहिए। क्योंकि हमारे नागरिक को, कल अगर भारत के यहां से ईरान के नागरिक को कोई अगवा करे तो भारत हमेशा ईरान की मदद करेगा। इसमें भारत को अब अपना रुख थोड़ा सा और सख्त करना चाहिए। जल्दी से जल्दी उसके लिए काउंसलर उसका विजिट मांगे, उससे मुलाकात करें, उसका पता लगाएं कि वो है कहाँ पे है, किस हालात में है। और मैं समझता हूं इस तथ्य को हमें एज एविडेंस भी यूज करना चाहिए। विशंबर जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, पाकिस्तान के जो अधिकारी टीवी चैनल पर बैठकर पाकिस्तान का झूठ सामने रख रहे हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? उनकी कितनी विश्वसनीयता है पाकिस्तान में?
देखिए, आईएसआई के रिटायर्ड अफसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इसलिए जाहिर है कि उनको मालूमात भी हैं चीजों की, और वो उनकी बात एक वजन में रखती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान किस चीज को मानेगा? पाकिस्तान वो मुल्क है जो पहले ये कहता है, ऑन रिकॉर्ड कहता है कि करगिल में हमारे लोग नहीं है। बाद में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो अपदस्थ होकर सऊदी अरब जाते हैं तो वो इंटरव्यू देते हैं और उन यूनिट्स के नाम बताते हैं। करगिल में अपने सैनिकों की लाशें लेने से मना कर देता है। सौरव कालिया के साथ जो कुछ हुआ उसमें लगातार भोला बनता है, अनजाना बनता है, कहता है कि हमें कोई नहीं, हमने तो उनकी लाशें दरअसल बरामद की और शायद जानवरों ने उनकी लाशों को छत किया है। वहीं के कार्यक्रम में नायक गुले खान इस बात को ऑन रिकॉर्ड बताता है कि उनकी यूनिट थी जिसने कैप्टन सौरव कालिया और उनके 5 सिपाहियों को पकड़ा था। तो पाकिस्तान एक हैबिचुअल लायर है, एक आदमी झूठ बोलने वाला मुल्क है। सवाल यह है कि वो इस चीज को भी कितना मानेगा। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो बात कहता है वो आधिकारिक रूप से उसको मानने से बड़े आराम से, बहुत ही कन्वीनियंटली इनकार कर सकता है। ये बात पहली बार ये बात नहीं आई है कि कुलभूषण को ईरान से पकड़ा गया, बलूचिस्तान में उनकी कोई मौजूदगी नहीं थी। इससे पहले भी जब एक राजदूत के स्तर का व्यक्ति ये बात कह देता है और पाकिस्तान उसे भी सिरे से नकार देता है, तो ये सोचना दरअसल आशावादिता ही है कि पाकिस्तान के ऊपर इस बात का कोई असर पड़ेगा।